कहते हैं कृष्ण ने वृंदावन में 56,000 गोपियों के साथ रास किया और ये स्वाभाविक है कि हर गोपी कृष्ण के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहती थी। दरअसल गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, बल्कि भाव की वो अवस्था है जहां भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। भक्ति और प्रेम की इस अवस्था का नाम ही गोपी है। इसके आगे राधा भाव है जो सर्वोच्च है। श्री कृष्ण को समर्पित ये भक्ति भाव की धारा यूं ही जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस, विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। फर्स्ट टाइम इन जयपुर, इनोवेटिव ग्रुप लाए हैं जलसा, अ फुली कमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट मॉल, जहां आप करें कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग, तो वहीं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें अंडर वाटर वॉक, रियल स्नो वर्ल्ड और 5D थिएटर के साथ फूड कोर्ट एंड किड्स फन जोन। जलसा, मालवीय नगर, जयपुर आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन। द राजस्थान स्कूल, CBSE affiliated and English medium senior secondary school. Very reasonable tuition and boarding fee. Separate hostel facilities for girls and boys. Available at the Rajasthan School, Kotputli. For admission, call 0931 4090634. Unique builders. We build for everyone. माना चुनौतियां हैं, पानी खारा और गहरा है, लेकिन उतने ही ऊंचे हैं हौसले और बुलंद इरादे। बचपन से देखी थी बुजुर्गों की बनाई ये तश्तरी सी, जो ताकती आसमान को लगा टकटकी, और जैसे ही टपकती बारिश की अमृत बूंदे उन्हें झट से ही लपकती, पकड़ती और सहेज लेती अपनी गोद में, अपनी कोख में। बारिश चाहे रूठे, लेकिन इसका साथ कभी न छूटे। जब आज मैंने इसे अपनाया तो नतीजा पानी पीने के लिए सुविधा होगी, बारिश में भी सुविधा होगी, या टांका बनने से पानी होने से पेड़ पौधे लगाने में सब सारी सुविधा, धन पशु पीने में भी सुविधा होगी। बिसरे टांकों को फिर सहेजें, क्योंकि सदियों पुरानी ये सीख आज भी हमारा सहारा बन सकती है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा
जनहित में जारी। इंटरनेशनल क्वालिटी हेयर कलर अब और भी किफायती हो गया है। गार्नियर कलर नेचुरल्स छोटा पैक, ऑलिव ऑयल युक्त इसका क्रीम फॉर्मूला बालों को 100% कलर कर दे नेचुरल लुक। 2 बार तक चलने वाला गार्नियर कलर नेचुरल्स सिर्फ 65 रुपए में। अपने दुकानदार से मांगिए ब्रांड पावर ताकि आप खरीदें। जीतिए 1 फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। Email me before I am back from the temple, okay? അയ്യോ ഹോളിയോ എന്റെ ദൈവമേ അയ്യോ നോ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് നോ ഹോളി അപ്പാ വിഷ്ണു ഹാപ്പി ഹോളി हैप्पी होली। नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन, हर त्योहार मनाना एक अच्छा आइडिया। बस विष्णु चलो। अप्पा विष्णु श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी बेहद प्रिय थी। घने जंगलों में किसी पेड़ की डाल पर बैठकर जब वो बांसुरी बजाया करते थे तो गोपियां अपना सारा काम छोड़कर बरबस खींची चली आती थी और बांसुरी की धुन में नाचने लगती थीं। ढोलक धमाक बोले झांझ भी धमाक बोले, ढोलक धमाक बोले झांझ भी धमाक बोले। धूम मची है जमुना तीरे हो गोपियां नाचे ठुमक गाना बजाए बंसरी और गाने बजाए मंजीरे नाचे ठुमक गाना बजाए बंसरी और गाने बजाए मंजीरे गोपियां नाचे ठुमक ना तन का ध्यान रहा ना मन का ध्यान रे, ना मन का ध्यान रे, ना मन का ध्यान रे। आज सभी सुंदरियां भूली है भान रे, भूली है भान रे, भूली है भान रे। स्त्रियों के संग संग ठनक रही है मृदंग, उलटित है अंग अंग मन में उछले तरंग। झूम झूम कामिनियां ऐसी हुई बावली, झूम झूम कामिनियां ऐसी हुई बावली। बालों की लट उलझी रे हो गोपियां नाचे ठुमक गाना बजाए बंसरी और ताले बजाए मंजीरे नाचे ठुमक गाना बजाए बंसरी और ताले बजाए मंजीरे गोपियां नाचे ठुमक। जहां प्यार होता है वहीं तकरार भी होती है, फिर चाहे वो भगवान ही क्यों न हो, उन्हें अपनी राधा रानी के नाच उठाकर मनाना ही पड़ता है। और राधा रानी भी कहाँ ज्यादा रूठे रहना चाहती हैं। बिरहन के पास बिरहा की आग तन मन सुलगाए, चमकत प्रेम जवाला नंद लाला। जुल्म याद आवन लागे
जब रावण लागी सावरो कहा, मैं हूँ तिहारी प्रीत की मारी, आजा मुरारी। चमकत नाचत कन्हाई तत थई तिरगिट तुम किट घेग दिन चाल ढाल सब न्यारी जय तारी बारी बारी तट बाजत पगनू खुद झनकारी बाजत पगनू खुद झनकारी बाजत पगनू खुद झनकारी। जा रे जा कान्हा जा रे जा, चलो छोड़ो मोरे हाथ जालिमा, जा रे कान्हा जा रे जा, हटो तो हम ना बोले जालिमा, कान्हा जा रे जा। हमसे न रूठो राधा, हमसे न रूठो राधा, जिया न जलाओ राधा, जिया न जलाओ राधा, मुरली की तान तुम राधा, मुरली की तान तुम राधा, मोरा तुम ही राग तुम ही रंग तुम ही प्राण हो, प्राण हो राधा प्राण हो। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है, रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा
अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। समस्या आपकी, पैरवी हमारी। विकास के मुद्दों पर क्या कहना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं? मुद्दों को सिर्फ उठाते ही नहीं, जड़ तक पहुंचते हैं। सरकार सड़क बनाएगी, पीडब्ल्यू बनाएगी। सरकार की जो मंशा है उस पर शंका जरूर। जनता के दरबार में लाते हैं जन नेता और अधिकारियों आम जन भी इसमें अपनी भूमिका निभाए। सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें, हाथों हाथ हल निकालने की करते हैं पहल। समाधान हो जाएगा। किसी की भी सरकार आवे लेकिन बांसवाड़ा का विकास होवे। मुद्दे अनेक, मंच एक, जनमंच। देखिए इस समय पर। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। दूसरा पहलू में इस हफ्ते हमारे साथ होंगे कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा। दिखाएंगे इनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू। देखिए दूसरा पहलू हर शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट घोषणाएं पूरी करने का अफसरों को दिया निर्देश, कहा कोताही नहीं होगी बर्दाश्त। कल से शुरू होगी कांग्रेस की संदेश यात्रा। सीपी जोशी आज गूगल हैंगआउट के जरिए होंगे जनता से रूबरू। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को गति देने के लिए सड़क परिवहन और पर्यावरण मंत्रालय में बनी सहमति। तुलाई की दरें यथावत करने की मांग पर कोटा की इटावा कृषि उपज मंडी में अनिश्चितकालीन हड़ताल। दौसा के लवाण कस्बे में किरोड़ी की अगुवाई में ग्रामीणों ने डाला पड़ा। दक्षिण अफ्रीका की 4 दिवसीय यात्रा पूरी कर स्वदेश लौटे पीएम। सपा की समर्थन वापसी की आशंका से बेफिक्र दिखे मनमोहन, कहा पूरा करेंगे कार्यकाल। और अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात। अमेरिका आने का दिया न्योता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। दक्षिण अफ्रीका की 4 दिवसीय यात्रा पूरी कर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गुरुवार को स्वदेश लौट आए। इससे पहले अपने विशेष विमान में पत्रकारों से बात करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि यूपीए सरकार पूरी तरह से स्थिर है और समय से पहले चुनाव नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने इस हकीकत को भी स्वीकार किया कि गठबंधन की राजनीति की अपनी कमजोरियां हैं। प्रधानमंत्री ने यह बात सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह की तरफ से यूपीए से समर्थन वापसी की आशंका के मद्देनजर कही। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने अपनी दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान डरबन में ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत की, जिसमें ब्रिक्स विकास
बैंक के गठन का फैसला हुआ। पीएम ने ब्रिक्स सम्मेलन से इतर रूस, चीन और ब्राजील के राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात की। ऐसा माना जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात में प्रधानमंत्री ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध निर्माण को लेकर भारत की चिंताओं से उन्हें अवगत करवाया। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में पीएम ने उन्हें कुड्डनकुलम परियोजना की पहली इकाई के अगले माह शुरू होने की जानकारी दी। प्रधानमंत्री की इस यात्रा में ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र भी उनके साथ गए थे। Sometimes they give the impression that these arrangements are not very stable arrangements, and I cannot deny that those possibilities exist. But I am confident that our government will complete full 5 years, that the elections to the next Lok Sabha will take place on schedule. प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने के बाद भारत लौट आए हैं। डरबन से नई दिल्ली वापसी की उड़ान के दौरान विशेष विमान पर प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पहला सवाल ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्रा ने पूछा। जगदीश चंद्र ने मनमोहन सिंह से उनकी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बारे में सवाल पूछा। मनमोहन सिंह से पूछा गया कि वो चीन के नए राष्ट्रपति के साथ अपने रिश्तों को कैसे आंकते हैं, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति ह्यू जिनताओ ने मनमोहन सिंह के रिश्ते काफी बेहतर माने जाते थे। जगदीश चंद्र के इस सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी और जिनपिंग की मुलाकात काफी अच्छी रही और वो उम्मीद करते हैं कि चीनी नेतृत्व के साथ में उनके रिश्ते आगे भी बेहतर रहेंगे। जगदीश चंद्र, ETV Network. Sir, I understand in Durban, for the first time, you met the new Chinese president. So how you assess your relationship with the new Chinese leadership, especially when you had an excellent rapport with his predecessor? Before the formal meeting last evening, I had a very productive exchange of views with the new president of China on the sideline of the summit. We both agreed that the type of intimate exchanges that used to take place when President Hu Jintao and Premier Wen Jiabao were holding their respective positions, and both of us agreed that we should aim to maintain similar relationship under the new leadership of China. अहमदाबाद में गुरुवार को अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों और व्यापारिक दल ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात में विकास कार्यों और राज्य की अर्थव्यवस्था में चमत्कारिक बदलाव के लिए मोदी की खूब प्रशंसा की। यही नहीं, इस प्रतिनिधिमंडल ने मोदी को अमेरिका आने के लिए आमंत्रित भी किया। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वे अमेरिका आकर वहां के लोगों को बताएं कि उन्होंने अपने राज्य के लिए किस निष्ठा से काम किया है। वहीं सांसदों से जब पूछा गया कि क्या अमेरिका मोदी को लेकर अपनी वीजा नीति में बदलाव करेगा, तो उनका कहना था कि जरूर अमेरिका प्रशासन के सामने ये मामला है और हम लोग रिपब्लिकन कानून निर्माताओं के साथ मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। साथ ही अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वे लोग मोदी की शख्सियत से काफी प्रभावित हुए हैं। We were impressed with what we've seen. We were impressed with our visit. And we extended an invitation to the Chief Minister to come to the United States and share with our colleagues some of what he's done here in the state. We especially were impressed with the statement, minimum government, maximum governance. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट को लागू करवाने को लेकर सीएमओ में कल अनौपचारिक उन्होंने बैठक ली। मुख्य सचिव, वित्त सचिव समेत कई लोग इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए एक्शन प्लान बनाएं और बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करें। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि घोषणाओं को पूरा करने में उन्हें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं है। प्रदेश में चुनावी आहट के साथ ही कांग्रेस ने अपनी रणनीति को शक्ल देने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए कांग्रेस ने राजस्थान स्थापना दिवस का मौका चुना है। अपनी कांग्रेस संदेश यात्रा की शुरुआत के लिए प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर
चंद्रभान की तिकड़ी प्रदेश में जयपुर, दौसा और करौली में सघन यात्राएं निकालेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह 11 बजे झालाना संस्थानिक केंद्र में राजस्थान ललित कला अकादमी की नवनिर्मित कला दीर्घा अकादमी संकुल 54वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। समारोह की अध्यक्षता पर्यटन मंत्री बीना काक करेंगी। इस अवसर पर सांसद महेश जोशी, महापौर ज्योति खंडेलवाल, विधायक कालीचरण सर्राफ विशिष्ट अतिथि होंगे। इस मौके पर 10 पुरस्कार विजेताओं को 20-20 हजार रुपए नकद, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रदर्शनी 15 अप्रैल तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। कॉर्पोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही की दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। Mahima's Panache, ultra premium 2 and 3 BHK apartments, very spaciously built amidst greenery.